महिलाओं का हौसला, शुरू किया टिफ़िन सर्विस। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है स्लम बस्ती की इन महिलाओं ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम न करके खुद स्वावलंबी बनने की ठानी है। इन महिलाओं ने टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की है और अपना खर्च निकाल रही हैं। स्लम बस्ती की इन महिलाओं की माने तो पहले ये महिलाएं बड़े घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थीं और इनके मालिक उनके काम को लेकर तरह तरह से उनको डांटते थे और लेट होने पर उनकी तनख्वाह भी काटते थे। लेकिन अब इन महिलाओं ने अपना खुद का टिफ़िन सर्विस शुरू किया है, जिसमें वो इज्जत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। स्लम बस्ती की इन महिलाओं की टिफ़िन सेवा की अभी शुरुआत है। अभी 4 से 5 महिलाओं ने यह टिफ़िन सर्विस सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहकों को हर हफ्ते अलग अलग तरह के भोजन की व्यवस्था कराती हैं और एक टिफ़िन की कीमत इन्होंने 50 रुपये रखी है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद एक टिफ़िन में पैक कर भेजती हैं और जो इस टिफ़िन को प्रतिमाह लेता है उसकी कीमत इन्होंने 2500 रुपये रखी है। इन महिलाओं का कहना है कि दूसरों के घर का काम करने में वो इज्जत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हम खुद अपने पैर पर खड़े हैं और जो पैसा मिलता है उससे हम अपने घर का खर्च बड़ी इज्जत से चलाते हैं। स्लम बस्ती की कुछ लड़कियां यहाँ आकर पढ़ती भी हैं और खाना बनाने में सहयोग भी करती हैं। स्लम बस्ती की महिलाओं और वहाँ के आने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले और इनको नई दिशा दिखाने वाले अभिषेक बताते हैं कि इन महिलाओं के हुनर को इन्होंने देखा और इनके बच्चों को पढ़ाने के साथ इन महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाने के लिए ये टिफ़िन सर्विस शुरू की है, जिससे ये महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो सकें और स्वावलंबी भी बन सकें। महिलाएं भी यहाँ आकर इज्जत की रोटी कमा रही हैं। थोड़ा सा उससे कह दीजिए जल्दी कर दे, केवल टिफिन वाला लिखना है बस, और कुछ नहीं। वही रख दो इसको। अभी अभी मेरे पास राशन बचा हुआ है, तो खत्म हो जाएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम नाज़ो बानो है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं स्लम से आती हूँ, दारागंज तकिया से। और मेरे बस्ती के लोग बहुत मतलब सब चूल्हा बर्तन करते हैं। मेरी मम्मी भी चूल्हा बर्तन करने जाती हैं और पापा ऑटो चलाते हैं। तो मैं जब शुरुआत में ज्वाइन हुई मुझे अच्छा भी लग रहा था और यहाँ पास खाना भी बनाने लगी और अपना भी खर्चा निकालने लगी। वो जो काम आपके पेरेंट्स करते थे वो अच्छा नहीं लगता था आपको? पापा करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी भी करती थी, वो नहीं अच्छा लगता था। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि मैं भी करूं। तो आप खाना बना रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पर शुरुआत में खाना भी बनाती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ और इससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है, इससे मेरे परिवार भी खुश है। नाजो। ये किस तरह की शुरुआत है जो स्लम बस्ती की महिलाएं हैं, उन्होंने टिफ़िन सर्विस शुरू की है, क्या उद्देश्य है और किस तरह से स्वावलंबी बन रही हैं ये? देखिए, हम लोग पिछले 7 वर्षों से जो स्लम की बच्चियां होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ में हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो उसी दौरान हमें पता चला कि जो यहाँ की महिलाएं होती हैं उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उनसे बात करके हमने एक टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की और इसका प्रयास है कि ये जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, जो किसी ना किसी तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं और इनके प्रतिभाओं को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इसके लिए हमने एक टिफ़िन वाला सर्विस शुरू की है और यह प्रयागराज में 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो महिलाएं हैं इनको स्वावलंबी बनाया जाए। ये कौन महिलाएं हैं जो ये खाना टिफ़िन सर्विस? ये जो महिलाएं हैं बेसिकली स्लम की रहने वाली महिलाएं हैं और ये जो प्रयागराज में स्लम, चुंगी का स्लम है, हरिनगर का स्लम है, वहाँ पे महिलाएं रहती हैं। इनके जो पति होते हैं या इनके घर वाले जो होते हैं अलग अलग किसी के दूसरों के घर पे मजदूरी का काम करने वाले होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो ये वो महिलाएं हैं।
पहले वो झाड़ू पोछा करती थी, हाँ अब हाँ पहले ये महिलाएं झाड़ू पोछा करने का कार्य करती थी, दूसरों के घरों में जा के कार्य करती थी, लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी। और या क्या मैंने कहा कि जो इनकी प्रतिभा थी उसको सही पहचान नहीं मिल पा रही थी। तो इनकी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए झाड़ू पोछा से अब ये खाना बनाने के उस पे आ चुकी हैं। कितने टिफ़िन तैयार हो जाते हैं और कितनी इनकम भी हो जाती है? देखिए, ये जो टिफ़िन वाला की जो सर्विस है, बेसिकली ये 50 रुपए की एक टिफ़िन होती है। हर दिन लगभग सुबह और शाम में ये बनता है। सुबह 25 लोगों का खाना इसमें बनता है, 25 टिफ़िन बनती है और शाम को 25 टिफ़िन बनती है। तो एक टिफ़िन पे का जो रेट होता है 50 रुपये होता है, और जो प्रतिमाह लेता है वो 2500 रुपये होता है। जो प्रतिमाह में मतलब उसको लंच और डिनर दोनों 2500 रुपये में मिलता है। तो ये शुरुआत अच्छी बन रही है। जी, ये एक शुरुआत है जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी। यह एक शुरुआत है जो इनको इनकी पहचान दिलाएगी। अभिषेक शुक्ला। पहले आप क्या करते थे, अब किस तरह से सामान आप अपना खर्च निकाल रहे हैं? पहले झाड़ू पोछा करने जाते थे, वहाँ पे 4 बात भी सुननी पड़ती थी। देर हो गई, आज काहे नहीं आए, कोई बीमार पड़ जाता था बच्चे तो जाना नहीं पड़ता था, तो कहे किस लिए नहीं आई, बताते थे तो वो चिल्लाने लगती थी। अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे अपना खर्च भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ खाना बनाते हैं? हाँ। टिफिन सर्विस शुरू है? टिफिन बनाते हैं? टिफिन बनाने आते हैं जी। ये सम्मान, काम में सम्मान मिलता है? हाँ, सम्मान मिलता है, अच्छा भी लगता है। 4 लोग रहते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अनीता।